नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस आर्मी बैच में। आज हम स्टार्ट करते हैं अनुपात समानुपात से। दो या दो से ज़्यादा संख्याओं के बीच के संबंध को अनुपात समानुपात बोलते हैं। इनकी इकाई अंक भी समान होनी चाहिए। कहते हैं जैसे मोहन है और रोहन है। मोहन के पास 100 है और रोहन के पास 15 है। अब ऐसी वह संख्या 150 है, मतलब ऐसी वह संख्या जो इसको भी काटेगी और इसको भी काटेगी लास्ट तक। जैसे इसको 10 से काटेंगे, इसको 10 से काटेंगे, 10 15। अब इन दोनों को देखो 5 से कटेगा आराम से। 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 ती 15। तो अब ये लास्ट तक अब वह संख्या निकल के आ गई। तो ये सिर्फ एक के अलावा किसी से नहीं कटेंगे भी ये। तो ये अपना अनुपात है। तो इनके बीच में जो रेशो लगता है ना, इसको मानक अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मानक अनुपात। तो अपना मानक अनुपात 2:3। ठीक है, ऐसे आपको ठीक है। आपको एक और बार समझा के बताता हूं। जैसे ए है और दूसरा बी है। ए के पास 50 रुपए है और बी के पास 60 रुपए है। ठीक है। अब इनको ऐसी संख्या से काटो जो दोनों से कटे। जैसे 10 से ये भी कटेगा, 10 से ये भी कटेगा। ठीक है। अब 5 और क्या बच गया, 6 बच गया। अब ये देखो, ये एक के अलावा किसी संख्या से नहीं कट रहा। अगर इसको 2 से, इसको 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कट रहा। तो अपना मानक अनुपात यही बन गया है। ठीक है। इसी को मानक अनुपात बोलते हैं। और एक होता है, और इसमें होता है कॉम्बिनेशन अनुपात। कॉम्बिनेशन अनुपात उसे बोलते हैं, जैसे हम आपको बना के बताता हूँ। देखो, ए अनुपात बी। ठीक है। वो मान हो गया, ब्लर हो रहा है थोड़ा, कॉपी पे ब्लर। ए अनुपात बी का मान हो गया 2:3। वैसे ही इसको बड़ा बनाता हूँ, बी अनुपात सी, इसका मान कितना हो गया, 4:5। अब देखो, कॉम्बिनेशन अनुपात का मतलब क्या है, इसमें कोई ना कोई चीज कॉमन होगा। जैसे इसमें बी कॉमन है। ठीक है। अब बी तो कॉमन है, लेकिन इसका मान कॉमन नहीं है। इसका मान कॉमन करने के लिए यही अनुपात समानुपात होता है। ठीक है। अब इसको मान कैसे कॉमन करते हैं, इसको मान समान कैसे करते हैं, वो करके बताता हूँ अभी आपको। जैसे ए अनुपात बी हो गया। ठीक है। इसका मान कितना है, 2:3। ठीक है। और फिर बी यहाँ रख देंगे आराम से, और सी ऐसे रख दिया। तो बी का मान नीचे रखेंगे 4:5 और सी का मान इसके ऊपर। अब देखो, इसमें आपको 2 तरीके करके बताऊंगा। जैसे इसकी जगह खाली है तो यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है। जो इसके सामने फ्रंट वाला और इसके सामने ये फ्रंट वाला, ये तो इसका तरीका हो गया। 8 12 15। आपको अगर चेक करना हो कि अपना ये निकाला हुआ सही है या नहीं, तो ए, जैसे अपना ये निकला है, ए अनुपात बी का मान क्या निकला है अपना, 8:12। तो आप इसको चेक करेंगे, 4 से कट रहा है। देखो, 4 दूनी 8, 4 ती 12। यही अनुपात अपना ऊपर रखा था ना, देखो ये रहा। ठीक है। और दूसरे वाले को भी चेक करेंगे, बी अनुपात सी क्या था, 12 और 15। इसको 3 से काटेंगे, क्योंकि ऐसी संख्या से काटना है जो दोनों से कटे। ठीक है। इसको 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 पंजू 15, 4:5। ठीक है। ये आ गया अपने 4:5 रखा था ना। ये आप चेक भी कर सकते हो। आप इसको एक और शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि ए बी और सी क्या रखा था अपने, 2 3, और इधर क्या था, 4 5। अब देखो, इसको ये ऐसे है ना, इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया। ये एन बनाना है आपको। कौन सा एन, ये वाला एन। तो इधर जाएंगे तो ये इससे गुना होगा। ठीक है। ये किससे गुना होगा, इससे। ऐसे तीर बना लेना, ऐसे तीर, ये इससे गुना होगा। ठीक है। 4 दूनी 8, ये इससे गुना होगा, 4 ती 12, ये इससे गुना होगा 15। अपना ये शॉर्ट तरीका है। ठीक है। इसको और भी छोटा करेंगे, काट के नहीं कटेगा। ये देखो, आप ये देखना, काटने की कोशिश करोगे नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे ये 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा, ये 2 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, ये 2 से नहीं कट रहा।
ठीक है, ये आपका बेसिक हो गया। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। ठीक है, चलते हैं आगे। ये देखो क्वेश्चन स्टार्ट है अपना। देखो पहला, यदि a अनुपात b बराबर 3:2 है और b अनुपात c बराबर 5:3 है तो a b c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही क्वेश्चन आएगा आपका आर्मी में, कुछ भी इससे हार्ड आएगा ही नहीं। देखो आपको इसको आसानी से ट्रिक से भी करके बताऊंगा और वैसे भी करके बताऊंगा। देखना, a अनुपात b क्या मान दे रखा है, 3:2। अब b तो रख दिया अपन ने, अब आगे वाली लाइन पढ़ेंगे, b अनुपात c, डायरेक्ट c लिख देंगे और b का मान नीचे रखेंगे 5:3। n बना के बताया था ना आपको, ये वाला n। ठीक है, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे, ऐसे ये तीर बनाना है बस। अपन ऐसे लेके गए, ऐसे आए। ठीक है, 15, 10 और 6, ये आपका निकल गया। ठीक है, अब इसको वैसे भी करके बताता हूँ। a b और c क्या मान था, 3:2 और 5:3। इसके सामने और इसके सामने, ठीक है, इसके सामने 2, इसके सामने 5, 15, 10 और 6, इनको बस गुना करना है बाद में। ठीक है, ये ऑप्शन में देखो कहाँ पे है, ऑप्शन में आपको यही देखना है। जैसे 15, 10, 6, अगर 10, 15, 6 ऐसे मिला ना तो वो भी गलत है। जैसी सीक्वेंस दे रखा है वैसे सीक्वेंस में देना है। ठीक है, ये देखो 15, 10, 6। ठीक है, आगे चलेंगे। ये देखो दूसरा क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर 2:5 है और b अनुपात c बराबर 2:5 है। ठीक है, तो a b c ज्ञात कीजिए। a अनुपात b बराबर कितना है, 2:5 और b अनुपात c बराबर कितना है, वो भी 2:5। अब इसको वो सामने वाला मान रख के देखें, इसके सामने ये, इसके सामने क्या है 5, इसके सामने क्या है 2, 4, 10, 25। इसमें क्या होता है, जैसे इसके सामने ये प्लॉट खाली है तो ये प्लॉट सिर्फ इसी का ही है और कोई नहीं आ सकता। जैसे इसके सामने ये प्लॉट खाली है तो ये प्लॉट सिर्फ इसी का ही है और कोई नहीं आ सकता। ये जगह अपनी घेर के रखते हैं। ठीक है, तो अनुपात क्या आ गया, 4:10:25। ऑप्शन में देखो कौन सा है, बी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये वही है, बस इसमें डी तक पूछ लिया। यदि a अनुपात b बराबर 1:3 है और b अनुपात c बराबर 2:3 है और c अनुपात d बराबर 3:2 है तो a b c d ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब अपन ज्ञात करेंगे। देखो a अनुपात b, लाइन खींच देंगे, पहले इसका मान रख देंगे ऐसे कैसे, 1:3। अब b तो रख रखा है, b डायरेक्ट c लिख देंगे और d ऐसे रख देंगे अपन। तो यहाँ से चलेंगे, एक लाइन खत्म हो गई, अब दूसरी लाइन बी की बात कर रहा है, बी और सी की, तो यहाँ पे लाइन स्टार्ट करेंगे। बी और सी कहाँ पे है, 2:3, एक और लाइन खींच देंगे। फिर सी और डी की बात करेगा, 3:2। अब देखो यहाँ पे खेल स्टार्ट होता है। देखना, इसके सामने जगह खाली है ना, ये देखो 3। अब इसके सामने जगह खाली है ना, 3। इसके सामने जगह खाली है 3। इसके सामने जगह खाली है 2। इसके सामने 3 और इसके सामने 3। ठीक है, अब इसको गुना कर देंगे आपस में बस। 6 6 36 18, 27 18 हो गया। अब ये देखो, आप सोच रहे होगे कि ये अपना निकल गया। अब ये देख रहे हो ऑप्शन में कहीं मैच नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये सारी की सारी संख्या 3 से कट रही है। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 नाम 27, 3 6 18। ऑप्शन में देखो मिल रहा है कहीं पे, ढूंढो कहीं पे मिल रहा हो तो। 2 6 9 6 मिल रहा है डी में, ये मिल गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये a अनुपात b यहाँ पे अलग है और यहाँ पे a अनुपात b 1:2 है, सॉरी 1:3 है। ये सही बोल रहा है, ये भी इसको 2:6 है तो इसको सोल्व करेंगे ना। अभी आगे काटिंग कट रहे हैं ना दोनों,
ये सिर्फ ये 2 ही की बात हो रही है तो कटेंगे, अगर सब की बात हो रही है तो नहीं कटेंगे, सिर्फ 2 की बात हो रही है तो 1:3 हो तो गए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, आराम से कट रहे हैं ना, ऐसे ही कटेगा। जैसे लास्ट का डी वाला देखें, COD, COD का क्या मान दे रखा है 3:2, 3:2 देखो यहाँ क्या दे रखा है अपने 9:6, काट दो ना आराम से, 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 आ गया। बस ऐसे ही है कटेगा। अगर जिस मेन चीज की बात कर रहा है, जैसे B और C की बात कर रहा है तो B और C को ही लेंगे, अगर चारों की बात कर रहा है तो चारों को ही लेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है अपन को। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, चलते हैं। यदि A/B बराबर 1/2 और B/C बराबर 4/5 तो ABC का मान ज्ञात कीजिए। देखो आसान है बिल्कुल, आप बटे में देख रहे हो, घबरा रहे होंगे, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। A/B बराबर 1/2 तो इसका मान ये है, इसका मान ये है, बस सिंपल सा है। आप इसको गुना करोगे तो वही आएगा, सामने रखोगे तो वही आएगा। और B/C क्या है 4:5, इसका मान ये है, इसका मान ये है। आप इसको देखो, अगर इसको ऐसे नहीं सोल्व करोगे तो यहीं पे धर के सोल्व कर सकते हो। देखो B का मान कितना है 4, तो और यहाँ पे B का मान 2, इधर मान 4 है, तो इसको 4 करेंगे, 2 कर दिया, इससे 2 को गुना कर दिया, तो यहाँ पे A/B क्या आ गया 2/4। और यहाँ पे B का मान कितना था, B/C बराबर कितना था 4/5। इधर भी B कॉमन है, इधर भी B कॉमन है, तो कॉम्बिनेशन का नियम हो गया ना। अगर सेम हो रहा हो ना ये दोनों तो कुछ नहीं करना अपन को, A का मान 2 करना है, B का मान 4 करना है और C का मान 5 रखना है। बस ऐसे कैसे रखना है, ऐसे कैसे रखना है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको इसको वो नॉर्मल तरीके से करके बता देता हूँ। देखो A/B/C, तो A का मान कितना था अपने पास 1 था, इसको हटा लेंगे, पहले इसको देख लेंगे। B का मान कितना था 2, फिर इसको B का मान कितना था 4, C का मान कितना था 5, इसके सामने वाली संख्या 2, इसके सामने वाली संख्या 4, 4 8 10, इसको काटेंगे, कट रहे हैं ना 2 2 से आराम से, 2 से 1 कट गया, ये 4 बार कट गया, 5 बार कट गया, क्या आया था अपना 2:4:5, ठीक है। और यहाँ पे कितना निकाला 2:4:5, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास कल मिलेगी। धन्यवाद, थैंक यू, राम राम, जय हिंद।